आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये क्लास 6 है वोकैब के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये 4 अप्रैल का क्लास है और सारे जो वर्ड है मैं कहां से ले रहा हूं, मैं हर क्लास में बोल रहा हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं इस क्लास से द हिंदू के न्यूज़पेपर एडिटोरियल पोर्शन से। और आप सभी को पता है द हिंदू का इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन सबसे पहले बोल दूं, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए ताकि कोई भी लाइव क्लास आए एसएससी, बैंक और रेलवे के रिगार्डिंग तो आप लोग बिल्कुल फ्री में देख पाए। ठीक है, और ये सारे वर्ड एसएससी और बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता ही है कि अगर क्लोज टेस्ट हो या फिर पैसेज हो या फिर डबल फिलर्स हो, इंग्लिश का कोई भी पोर्शन हो, अगर आपको उसमें 3-4 वर्ड समझ में ना आए तो पूरा का पूरा पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा, यानी पैसेज का पूरा थीम ही समझ में नहीं आएगा। और जितने भी अक्सर पैसेज देखते हैं हम लोग द हिंदू के एडिटोरियल पोर्शन से ही देखते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला जो वर्ड हमारे पास निकल कर आ रहा है वो क्या है? एब्स्ट्यूस। अब एब्स्ट्यूस का मतलब क्या होता है? दुर्गम। अब देखो बहुत सारे बच्चों को शुद्ध हिंदी भी पता है, दुर्गम का मतलब आप बोल सकते हो डिफिकल्ट, कठिन। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या है? तो एक्सटोरिक, परप्लेक्सिंग, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? ऑब्सक्योर भी बहुत बार एग्जाम में आया है, रिपीट हुआ ये वर्ड। ऑब्सक्योर का मतलब आप बोल सकते हो अड़ियल। ठीक है, अड़ियल। और सिनोनिम्स क्या, एंटोनिम्स क्या है? लूसिड, क्लियर। ठीक है, अब देखो पिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। और आप सभी को पता है यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना एब्स्ट्यूस है, यानी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये था पहला वर्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और सारे वर्ड आप लोग क्या करिएगा ना कहीं नोट्स कर लीजिएगा, सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम को छोड़कर बाकी एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में इंग्लिश आते ही आते हैं। अक्सर बच्चे इंग्लिश में ही फंसते हैं, तो प्लीज थोड़ा सीरियस ले लो इंग्लिश के एग्जाम को लेकर। ठीक है, चलिए 2 नंबर वर्ड क्या है हमारे पास? बैरेज। बैरेज का मतलब गोलीबारी। देख पा रहे होंगे सिनोनिम्स में भी दिया गया ब्लास्ट, अटैक। अब पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक क्रिमिनल जो गन के साथ खड़ा है। और एंटोनिम्स क्या है? डिफेंस, शील्ड, बचाव करना। और सिनोनिम्स क्या थे बैरेज के? अटैक, ब्लास्ट। और उसके विपरीत एंटोनिम्स डिफेंस, बचाव करना, शील्ड। ठीक है, और ट्रिक क्या है? जो आतंकवादी होते हैं वो सिर्फ बैरेज करते हैं, यानी सिर्फ गोलीबारी, अटैक करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर एग्जाम में ये वर्ड आ जाए तो आप लोग उम्मीद करते हैं गलती नहीं करेंगे बैरेज के मामले में। चलिए थर्ड वर्ड हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? वो है एब्डिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या होता है? रोक टोक करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? अबॉन्डमेंट। ठीक है, एंटोनिम सेक्शन, अलाउंस मतलब परमिशन देना, इसके विपरीत। और तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मतलब रोक टोक, बाधा डालना किसी भी चीज में। अब देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? सक्सेस। और चैनल का भी नाम क्या है? सक्सेस की 98। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? सक्सेस। और ट्रिक भी इससे ही जुड़ा हुआ है। जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तब लोग आपके रास्ते में एब्डिक्शन करते हैं, यानी रोक टोक करते हैं। ये लोगों का ह्यूमन नेचर है कि जब आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो लोग ऑटोमेटिक क्या करेंगे? रोक टोक करेंगे आपके पीछे। ठीक है, तो लेकिन उससे आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप आगे हमेशा बढ़ते चले जाओ। ठीक है, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या निकल? ज्योर, यानी त्याग देना, त्याग करना किसी भी चीज का। सिनोनिम्स फोर्सवेयर, रिकेंट, एंटोनिम्स अलाउ, एम्फसाइज। और पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक फैमिली है, एक परिवार है, बहुत खुशी परिवार है, हैप्पी फैमिली। ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। अगर फैमिली में पैसों को लेकर लड़ाई हो रही हो तो पैसों का एब्ज्योर देना चाहिए, यानी पैसों का त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अबेट। अबेट मतलब क्या होता है? उकसाना, किसी को भी उकसाना। सिनोनिम्स प्रवोक। प्रवोक मतलब क्या होता है? चिल्लाना, गुस्से से, इंसाइट। एंटोनिम्स रेसिस्ट, प्रिवेंट। और देखो पिक में क्या दिखाई दे रहा है? एक लोगों के साथ लिखा हुआ है बैड पीपल, बुरे लोग। अब
ट्रिक क्या है, जो बुरे लोग हमेशा दूसरों को अपडेट करते हैं यानी उकसाते हैं बुरे कामों के लिए। तो आई होप आपको अपडेट का मतलब भी समझ में आया होगा। वर्ड बहुत छोटा है लेकिन बहुत काम का है, याद रखिएगा। अपडेट का मतलब होता है उकसाना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 6 नंबर वर्ड के ऊपर। वो क्या निकल कर आ रहा है, जर्मेन यानी सार्थक, निपुण, यानी आप एप्लीकेबल हो, आप एलिजिबल हो, कहने का मतलब है आप सार्थक है, निपुण है किसी भी चीज में। सिनोनिम्स क्या है इसके, एप्लीकेबल, एप्रोपोज। अच्छा, इसको आप ये भी बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट, यानी आप निपुण है, सार्थक है किसी भी चीज के लिए, आपके अंदर वो टैलेंट भरा हुआ है। एंटोनिम्स क्या है, इनएप्रोप्रिएट, इरिलेवेंट। अब पिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ, एसबीआई पीओ। ट्रिक क्या है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जर्मन है यानी सार्थक है, यानी एप्लीकेबल है एसबीआई पीओ के फॉर्म फिलअप करने के लिए। आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर या अदर पीओ के एग्जाम, अगर आप ग्रेजुएट है तभी आप एप्लीकेबल होगे, तभी आप जर्मन होगे उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज एक लाइक करिएगा और इस वीडियो कम से कम सारे बच्चों से शेयर करिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पीछे। सो प्लीज एक शेयर और एक लाइक अगर अच्छा लग रहा है सारा कंटेंट तो, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर वर्ड ओपुलेंस। ओपुलेंस मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हैं धन, वेल्थ, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, एफ्लुएंस, लेविशनेस, वेल्थ। देखो वेल्थ भी निकल कर आ गया यानी धन, प्रॉपर्टी। एंटोनिम्स क्या है, दर्द, पॉवर्टी, गरीबी। तो पिक में क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, ठीक है। और स्पेशली ये मैंने पिक लगाया है ताकि बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले इस पिक से। जिनके पास बहुत ज्यादा ऑपुलेंस होती है यानी धन, प्रॉपर्टी होती है, उन्हें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। जिनके पास बहुत ज्यादा ऑपुलेंस होती है उन्हें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। यह था हमारा 7th नंबर वर्ड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 8 नंबर वर्ड की तरफ। वो क्या है निकल कर आ रहा है, हिडियस। इसको आप बोल सकते हैं हॉरिबल, डरावना, भयंकर, ठीक है। हिडियस का मतलब, अब सिनोनिम्स क्या है, अपलिंग, ऑफुल, हॉरिबल। अभी मैंने बताया हॉरिबल, डरावना, भयंकर। एंटोनिम्स क्या है, प्लेजेंट, लवेबल। यानी आप बोल सकते हैं एक वर्ड में हिडियस को अगर आपको एक्सप्लेन, अगर इसको पूरे विस्तार से बताया जाए, अच्छे से बताया जाए, तो आप इसको बोल सकते हैं हिडियस का मतलब होता है डरावना, भयंकर कोई चीज, या फिर हॉरिबल। बच्चे समझते हैं हॉरिबल मूवी आती है, डरावनी मूवी, तो उसी को बोलते हैं भयंकर, डरावनी मूवी, ठीक है। और ये काम करता है एज अ एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषता बतला रहा है किसी भी चीज के, भयंकर। आप देख लो कि इस पिक में क्या दिखाई दे रहा है, एक पर्सन है जो मास्क लगाया हुआ है, उसके बाद उसका चेहरा क्या दिखाई दे रहा है, उसका चेहरा भयंकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ मास्क मतलब चेहरे पे नकाब ऐसे होते हैं जिन्हें पहनने के बाद लोगों के चेहरे हिडियस लगते हैं यानी बहुत भयंकर लगते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, रूमिनेट यानी चिंतन करना। रूमिनेट का मतलब क्या होता है, चिंतन करना, यानी किसी भी चीज को लेकर, किसी भी विषय को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस लेना, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लोगों के लिए भी, रूमिनेट यानी चिंतन करना। तो सिनोनिम्स क्या है, मेडिटेट, कोजिटेट। अब देखो एंटोनिम्स क्या है, इग्नोर, मतलब इग्नोर करना, रिजेक्ट करना, नेग्लेक्ट करना, ठीक है। तो पिक में क्या दिखाई दे रहा है, हॉटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ स्टडी। देखो इंडियन रेलवे, और ट्रिक भी बिल्कुल इससे ही जुड़ा हुआ है। अगर आपको रेलवे के एग्जाम को क्लियर करना है तो अभी से रूमिनेट करना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं इंडियन रेलवे में जॉब करना या फिर इंडियन रेलवे के एग्जाम को क्रैक करना, तो आपको अभी से चिंतन करना होगा, रूमिनेट करना होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट वर्ड हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, कॉल्क। कॉल्क का मतलब, अब देखो ये स्थिति समझना बहुत जरूरी है। कॉल्क का मतलब क्या होता है, ठूस कर बंद करना,
ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? ब्लॉक। ब्लॉक का से अभी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, इस वर्ड से शायद क्लियर हो जाए। बैरिकेड यानी बैरियर बोल सकते हैं, अड़चन, या फिर एंटोनिम्स क्या? लूजन, फ्री। आप पिक में देख रहे होंगे, एक पिक से सहायता से आप लोग पूरे इस वर्ड को समझ जाएंगे। देखो क्या हो रहा है, एक टाइप का गार्डन है और गार्डन के चारों तरफ बैरिकेड लगाया गया है, यानी बैरियर लगाया गया है। इसी को बोलते हैं कॉल्क। मतलब आप लोग देखे होंगे बहुत बार कि बगीचे के चारों तरफ कांटा जैसा लगा रहता है, बैरियर, बैरिकेड, उसी को बोलते हैं कॉक। तो ट्रिक भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। अच्छे अच्छे गार्डन जी, अच्छा गार्डन का स्पेलिंग सॉरी गलती हो गया, GARDN, सॉरी ये स्पेलिंग गलती हो, थोड़ा मिस्टेक कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छे अच्छे गार्डन में चारों तरफ कॉल्क रहता है, ठीक है। आई होप ये 10th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ये 4 अप्रैल का है, पर डे मैं अपलोड कर देता हूं हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि आप कोई भी क्लास हो आप लोग लाइव जुड़ पाए, ठीक है। सो आज के लिए सारे स्टूडेंट का थैंक यू।